हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की और खासकर मैं बात करने जा रहा हूँ सीमांचल की। जब बिहार के 3 दिवसीय दौरे पे एमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार आए तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने लगा। जी हाँ, लेकिन मैं बात कर रहा था, खबर भी चली कि जैसा कि 3 मई को बहादुरगंज विधानसभा में रैली था भव्य, और वहां पे कहा जा रहा था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मास्टर मुजाहिद साहब शामिल होंगे। लेकिन 2 तारीख को जैसे ही सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब किशनगंज पहुंचे, उसी रात को मास्टर मुजाहिद साहब ट्रेन में दिखे, पटना गए। जी, नीट का एग्जाम था उसमें चले गए वो। जैसे रैली 3 मई को हुआ, फिर 4 मई को पूर्वी चंपारण के ढाका में रैली हुआ, वहां भी प्रत्याशी घोषित हुआ, प्लस बहादुरगंज में भी प्रत्याशी घोषित हुआ। इसी बीच में जब मास्टर मुजाहिद साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गए, वो यानी एमयू, वहां पे हर जगह वो घूमे। जैसा कि मास्टर साहब है तो आप समझ सकते हैं, और मास्टर साहब भी रहे हैं और प्लस राजनीति के भी मास्टर साहब है। कोई भी कदम रखते हैं वो सोच समझ के कदम रखते हैं। 15 साल अपना राजनीतिक कैरियर जेडीयू में गंवाया, और उसके बाद जी हाँ, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बीते दिनों आपने देखा केंद्र सरकार, उसमें जदयू का समर्थन था। फाइनली अंतो अंत तक मास्टर मुजाहिद साहब ने निर्णय लिया और जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। अब कयास लगाए जा रहे थे इसी बीच कि भैया आखिर मास्टर मुजाहिद साहब कौन सी पार्टी में जाएंगे, कौन सी पार्टी में नहीं जाएंगे। इसी बीच चर्चा था, एमएम को लेकर चर्चा था, कोई जनसुराज को लेकर कह रहा था, कोई आरजेडी को लेकर कह रहा था। लेकिन साफ साफ मीडिया में जो बयान देते गए मास्टर मुजाहिद साहब कि हम पहले कोचा धमन के आवाम से पूछेंगे, उनकी राय विचार लेंगे, वो जो कहेंगे वो करेंगे। कोचा धमन के 90% आवाम ने कहा कि आप एमएम ज्वाइन कीजिए। फिर उसके बाद उसने उस पे भी वो हाँ नहीं माने, और फाइनली वो निकल गया नीट के एग्जाम से। और उसके बाद जी हाँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गए, वहां पे जब गए तो वहां जो किशनगंज के स्टूडेंट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, उनके साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन। जब एमयू में गए, जब एक कैंपस में, जी हाँ, जहाँ पे किशनगंज के स्टूडेंट लोग एमयू में पढ़ाई करते हैं, वहीं पे जब बातचीत हुई, उनसे चर्चा हुआ, तो उसी में से कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप किस पार्टी में जाएंगे, आपका आगे का रणनीति क्या होगा। तो वो उस पे कुछ जवाब नहीं दे पाए, बोला कि अभी हम सोच विचार रहे हैं, जो आवाम की राय होगी वही करेंगे। फाइनली कुछ लड़के थे, उन्होंने कहा कि एएमएम में जाने में क्या बुराई है। तब उन्होंने कहा हम उचित समय पे अपना डिसीजन लेंगे, लेकिन सही समय पे सही डिसीजन लेंगे और सही पार्टी में भी जाएंगे। क्योंकि साफ साफ जो लोगों का रुझान, कहीं ना कहीं एमयू के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने भी कहा मास्टर मुजाहिद साहब को कि आपके लिए सर, अगर हम लोग की व्यक्तिगत राय है कि आप अगर एमएम में जाते हैं, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जाते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर पार्टी है। क्योंकि आरजेडी को भी हम लोगों ने देखा है, उसका जेडीयू को भी देख लिया है, और जनसुराज है, नई पार्टी है, विचारधारा तो ठीक है, लेकिन क्या भरोसा, क्या गारंटी है। इसीलिए अभी उस पार्टी को लेकर कहना जल्दबाजी होगा। ये एमयू के स्टूडेंट ने कहा, अपनी बात रखा मास्टर मुजाहिद के पास से। और फाइनली जो जिस तरह से एमयू के स्टूडेंट ने कहा मास्टर मुजाहिद साहब के सामने कि भैया, कि जिस तरह से आतंकवाद पे अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब जो प्रहार किए है, पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। उसके बाद वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, तो जो लोग कहते थे असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुसलमानों की बात करता है, मुसलमानों की पार्टी है, ये उनकी गलत मानसा है। क्योंकि कोई भी विरोधी पार्टी नहीं चाहता कि एमएम आगे बिहार में बढ़े, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपना भविष्य देख रहा है, तो बिहार में देख रहा है। क्योंकि जिस तरह से बिहार के जो मुस्लिम समाज का रुझान, कहीं ना कहीं उसका दलित समाज का रुझान जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ बढ़ रहा है, ये वाकई में आने वाले दिनों में संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में वाकई में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में कमाल करेंगे। अगर एमएम में कुछ बड़े लीडर और शामिल हो जाते हैं, तो वाकई में बिना एमएम के सरकार बिहार में नहीं बनेगी। ये सच्चाई है। ये जो बातचीत हुआ एमयू में, वो मैं बातें आपको बोल रहा हूं जो हमें खबर मिली है। लेकिन जिस तरह से मास्टर मुजाहिद साहब जहां जा रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं एएमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चर्चा हो ही जाती है। इस तरह से जो सीमांचल की राजनीति की बात करते हैं और सीमांचल के लोगों को हित की बात करते हैं, तो जो कोचा धमन के आवाम है, उनका साफ कहना है कि मास्टर मुजाहिद साहब के लिए सबसे बेस्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। लेकिन हमारा देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, सबकी अपनी अपनी आजादी है।
जिसको जहां है जिस पार्टी में अच्छा लगता है वहां वो जा सकते हैं। लेकिन लोगों का यही कहना है कि जिन लोगों को लगता है मैं मास्टर मुजाहिद साहब पे क्यों बातें कर रहा हूं, क्योंकि मास्टर मुजाहिद साहब एक ईमानदार छवि के नेता है और सही समय पे सही सोच समझ के साथ वो डिसीजन लेते हैं। इसीलिए वो अभी किसी पार्टी को सिग्नल नहीं दिखाए, ये सच्चाई है। लेकिन जो बातें चल रही है, जिस तरह से कहीं ना कहीं चारों तरफ से मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर और आवाम की भी राय है, मास्टर मुजाहिद साहब को भी दिमाग में जा रहा है कि भैया हम हर जगह जाते तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस आ ही जाती है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो लोगों का जो खुशी है ऑल इंडिया मजलिस को लेकर, तो अब कहीं ना कहीं डिसीजन मास्टर मुजाहिद साहब भी फाइनली आज पटना पहुंच चुके हैं। और उसके बाद जब किशनगंज आएंगे तो वो निर्णय लेंगे और हो सकता है मई के अंत तक या तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और नहीं तो आरजेडी। लेकिन लोगों का जो कहना है कि वो समय लिए है, क्योंकि जो उनके करीबी है, जो अपनापन है, जो उनसे वो बात विचारे कर रहे हैं, प्लस आवाम की भी राय उन्होंने ले ही लिया है। जिस तरह से वो कोचा धमन में घूमे हैं और घूम घूम कर आवाम ने जो बातें कही है वो सब अपने माइंड में मास्टर मुजाहिद साहब बिठा चुके हैं। और फाइनली वो अब आ रहे हैं बिहार, तो सोच समझ के वो डिसीजन लेंगे और बहुत जल्द वो निर्णय लेके जिस पार्टी में जाना है उस पार्टी में वो घोषणा कर देंगे। लेकिन अभी भी लोगों का जो कहना है और जो स्टूडेंट ने हमें खबर दिया उनका कहना है कि अभी भी 75% चांस है कि ऑल इंडिया मजलिस की तरफ ही रुख मोड़ेंगे मास्टर मुजाहिद साहब। जी हाँ, लेकिन अभी आप वो वहां पे जाते हैं, उसके बाद उनका माइंड क्या होता है तो वक्त आने पे खैर पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर सीमांचल में लोगों के बीच कहीं ना कहीं ये बातें चल रही है, गुफ्तगू, कि भैया मास्टर मुजाहिद साहब क्या करेंगे। बहुत सारे लोगों का रुझान है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जाएंगे और लोगों का रुझान है कि नहीं आरजेडी में जाएंगे, और कुछ लोग कहते हैं जन स्वराज में जाएंगे। तो साफ ये है कि जन स्वराज में नहीं जाएंगे, इतना तो तय है। क्योंकि जिस तरह से अभी आपने देखा है कि 2 कार्यक्रम हुआ है सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, और कोई टेम्पू से भीड़ नहीं बुलाया गया, ऑटोमेटिक भीड़ जो उनको सुनने वाले चाहने वाले, इससे लोगों को भी लग रहा है कहीं ना कहीं जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रति लोगों का जो बिहार में क्रेज बढ़ रहा है। दलित महादलित पिछड़ा, जी हाँ, प्लस मुस्लिम भाई तो है ही। तो इससे साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में वाकई में अगर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में किसी पार्टी का अगर बड़ा रोल रहेगा तो वो आने वाले दिनों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ही रहेगा। विशेष आप लोगों का क्या राय विचार है, आप लोगों को क्या लगता है, सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।